दोस्तों, द नॉइज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। देश की सियासत में ऐसे कई नेता हैं जिन्होंने जुर्म की दुनिया से निकलकर राजनीति की गलियों में कदम रखा, लेकिन वह राजनीति में आकर भी अपनी माफिया वाली छवि से बाहर नहीं निकल पाए। उनके कारनामों ने हमेशा उन लोगों को सुर्खियों में बनाए रखा और ऐसा ही एक नाम है यूपी की सियासत के बाहुबली नेता अतीक अहमद का। अतीक अहमद एक ऐसा बाहुबली नेता है जिसके दर्जनों किस्से हैं। अतीक अहमद से मुलाकात कर चुके लोग बताते हैं कि एक समय था कि उनकी आंखों में आंखें डालकर बात करना संभव नहीं था। लोगों को अपनी नजरें नीचे करने पर मजबूर होना पड़ता था। 5 फुट 6 इंच का यह बाहुबली नेता उस समय के साथ डॉन के रूप में खूब फेमस हुआ और इसकी शुरुआत होती है 70 के दशक से। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर कौन है अतीक अहमद और कैसे वह इतने बाहुबली नेता बन गए। जानेंगे अतीक अहमद की शुरुआत से लेकर अब तक की पूरी कहानी। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर कौन है अतीक अहमद। दोस्तों, अतीक अहमद का जन्म 10 अगस्त 1962 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में हुआ। उनके पिता इलाहाबाद स्टेशन पर तांगा चलाते थे। पढ़ाई लिखाई में उनकी कोई रुचि नहीं थी, इसलिए उन्होंने हाई स्कूल में फेल होने के बाद पढ़ाई छोड़ दी। कई माफियाओं की तरह अतीक अहमद ने भी जुर्म की दुनिया से सियासत की दुनिया का रुख किया। पूर्वांचल और इलाहाबाद में सरकारी ठेकेदारी, खनन और उगाई के कई मामलों में उनका नाम सामने आया। हाई स्कूल में फेल होने के बाद इस नई उम्र के लड़के को अमीर बनने का चस्का था, लेकिन 17 साल की उम्र में जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही अतीक अहमद के खिलाफ पहला मामला दर्ज हुआ और वह मुकदमा था हत्या का। इसके बाद उनका धंधा चल गया। अतीक अमीर बनने के लिए कुछ भी करने को उतारू था। कुछ भी मतलब कुछ भी, हत्या और अपहरण भी। 1992 में इलाहाबाद पुलिस ने अतीक अहमद का कच्चा चिट्ठा जारी किया था, जिसमें बताया गया था कि अतीक अहमद के खिलाफ उत्तर प्रदेश के लखनऊ, कौशाम्बी, चित्रकूट, इलाहाबाद ही नहीं बल्कि बिहार राज्य में भी हत्या, अपहरण और जबरन वसूली आदि के मामले दर्ज हैं। अतीक के खिलाफ इलाहाबाद जिले में ही 1986 से 2007 तक दर्जनों मामले दर्ज हैं। इस जुर्म की दुनिया से अतीक ने सीधा राजनीति में कदम रखा, क्योंकि वह समझ चुके थे कि राजनीति सत्ता की ताकत कितनी अहम होती है। इसलिए उन्होंने 1989 को पहली बार इलाहाबाद पश्चिमी विधानसभा सीट से विधायक का चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। अतीक अहमद ने 1993 का चुनाव निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लड़ा और विधायक भी बन गए। 1996 में इस सीट पर अतीक को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया और फिर से विधायक चुने गए। अतीक दल बदलते रहे। 1999 में उन्होंने अपना दल का दामन थाम लिया और वह प्रतापगढ़ से चुनाव लड़े, लेकिन वहां उन्हें हार मिली। साल 2003 में जब यूपी में सपा सरकार बनी तो अतीक ने फिर से मुलायम का हाथ थाम लिया और 2004 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी से अतीक को फूलपुर संसदीय क्षेत्र का टिकट दिया और वह सांसद बन गए। लेकिन साल 2007 में मायावती की सरकार आई तो अतीक अहमद के हौसले पस्त होने लगे। उनके खिलाफ एक के बाद एक मुकदमे दर्ज हो रहे थे। इसी दौरान अतीक अहमद भूमिगत हो गए। पहली बार विधायक बने राजूपाल की कुछ महीने बाद 25 जनवरी 2005 को दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड में सीधे तौर पर सांसद अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ को आरोपी बताया गया। इसके बाद मुलायम सिंह ने 2007 में बाहुबली सांसद अतीक अहमद को पार्टी से बाहर कर दिया और वह इनामी सांसद बन गए। गिरफ्तारी के डर से बाहुबली सांसद अतीक अहमद फरार हो गए, लेकिन अतीक अहमद की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने 20,000 रुपए का इनाम रखा। इनामी सांसद की गिरफ्तारी के लिए पूरे देश में अलर्ट जारी कर दिया गया। अतीक की गिरफ्तारी के लिए परिपत्र जारी किया गया। फिर मायावती के डर से अतीक ने दिल्ली में समर्पण करना बेहतर समझा। इसके बाद साल 2012 में अतीक अहमद ने जेल से विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए पर्चा भरा। इलाहाबाद कोर्ट में बिल के लिए अप्लाई किया, जिसके तहत उन्हें बेल दे दी गई। जमानत पर बाहर आने के बाद 2013 में जब समाजवादी की सरकार आई तो एक बार फिर अतीक साइकिल पर सवार हो गए। इसके बाद 2016 में अखिलेश यादव को जब पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया, उन्होंने अतीक अहमद से नाता तोड़ लिया। साल 2018 को योगी सरकार ने एक बिजनेसमैन को किडनैप करने के आरोप में अतीक अहमद के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज किया। इसके बाद से अभी तक अतीक अहमद जेल में बंद हैं। सरकार ने अतीक की लगभग 60 करोड़ की 7 संपत्तियों को कुर्क कर लिया है और 13 अन्य प्रॉपर्टी के खिलाफ भी कार्रवाई चल रही है। दोस्तों, अतीक भले ही नेता बन गए थे, लेकिन वो माफिया वाली अपनी छवि से बाहर नहीं निकल पाए, बल्कि यह कहा जा सकता है कि सफेद पोश होने के बाद उनके अपराधों की संख्या में और तेजी आ गई।
यही वजह है कि उनके ऊपर दर्ज अधिकतर मुकदमे विधायक और सांसद रहते हुए अतीक पर अब तक लगभग 250 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। उनके ऊपर जितने भी मुकदमे दर्ज हैं उनकी सुनवाई में लंबा वक्त लग सकता है। अतीक की जिंदगी भी कभी इस जेल में तो कभी उस जेल में कटते रहने की संभावना है। तो दोस्तों, ये थी अतीक अहमद की शुरू से लेकर अब तक की पूरी कहानी। आपके उनके बारे में क्या विचार हैं कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर हमारी ये जानकारी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें।